नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर जशपुर से है, जहां कुनकुरी नगर पंचायत में प्रशासनिक और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। उपाध्यक्ष दीपक केरकेट्टा का कार्यालय अचानक खाली कर दिया गया, जिसके बाद वे दफ्तर के सामने दरी में बैठकर काम करने को मजबूर है। मामला स्थानीय राजनीति में तहलका मचा रहा है। कुनकुरी नगर पंचायत उपाध्यक्ष दीपक केरकेट्टा ने आरोप लगाया है कि उनके कार्यालय को रातों रात खाली कर दिया गया। उपाध्यक्ष ने बताया कि जब वे सुबह अपने दफ्तर पहुंचे तो वहां कुर्सी, टेबल और जरूरी दस्तावेजों समेत कुछ भी मौजूद नहीं था। दीपक केरकेट्टा ने ये कार्यवाही नगर पंचायत के सीएमओ राजेंद्र कुमार पात्रे द्वारा कराए जाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उन्हें इस बारे में पूर्व में कोई सूचना नहीं दी गई और इसे बेहद आपत्तिजनक बताया। उपाध्यक्ष ने यह भी कहा कि उनके वार्ड में कल 1 करोड़ रुपए की लागत से शिलान्यास किया गया, लेकिन शिलान्यास पत्थर में उनका नाम नहीं लिखा गया। इसी नाराजगी के चलते उन्होंने ये कदम उठाया। इस अवसर पर सीएमओ राजेंद्र पात्रे ने कहा कि उनके लिपिक कर्मचारियों के बैठने के लिए जगह नहीं दी गई थी और उन्होंने उपाध्यक्ष के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर दी। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या नाम न लिखे जाने की नाराजगी के चलते ये कार्यवाही की गई या इसके पीछे कोई प्रशासनिक कारण है। बिना सूचना उपाध्यक्ष का कार्यालय खाली कर दिए जाने की घटना प्रशासनिक निर्णय या राजनीतिक टकराव, ये अभी स्पष्ट नहीं है। कुनकुरी की राजनीति में इस घटनाक्रम ने हलचल पैदा कर दी है। अब सबकी नजर इस पर टिकी हुई है कि प्रशासन इस मामले में आधिकारिक रूप से क्या प्रतिक्रिया देता है। यहाँ पर नगर पंचायत में पहले से जो कमरे बने हुए थे, हमारे यहाँ ऑफिस स्टाफ जो लिपिक हैं उनके बैठने की कोई जगह नहीं थी। हॉल में बैठते थे, सारा कागज और बाकी चीज़ें सभी खुले में रखी रहती हैं। तो उनकी ओर से आवेदन आया कि उनको कक्ष उपलब्ध कराया जाए। तो वस्तुगत स्थिति को देखते हुए हमने उनको कक्ष उपलब्ध कराया। उन्होंने बताया कि पीआईसी के बैठक भी नहीं कराए थे और बाद में अलग से साइन करा रहे थे रजिस्टर में। पीआईसी की जो बैठक होती है, ऐसे बैठकें अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में और नगर पालिका कार्यालय में होती हैं। और यहाँ पर कार्यालय में जो चीज़ें हुई हैं, अध्यक्ष महोदय सामने थे, उनके सामने एक बैठक हुई है और उस बैठक में उनके आपसी तनाव में वो मेरी ओर कर रहे हैं और उनको जो भी लड़ाई लड़नी है, जो भी चीज़ें हैं, उनको जो उनके आपस में जो मन मुटाव उसमें कहते और वो उसके बनिस्बत वो मेरी ओर व्यर्थ के आरोप लगा रहे हैं। ऐसे आरोप बिल्कुल ही अनर्गल आरोप हैं। और ये भी बता रहे हैं कि शिलान्यास हुआ था, पत्थर शिलान्यास वाला पत्थर में नाम नहीं था उपाध्यक्ष का। ऐसा होना चाहिए क्या? ऐसा कहीं पर लिखा हुआ कहीं पर कोई चीज़ नहीं मिलता है, तो ये भी तथ्यहीन आरोप है। मैं आज सुबह अपने घर से निकला और आया पंचायत अपने रूम अपने चैम्बर जाने के लिए, तो देखा मेरे चैम्बर हटाया गया, क्योंकि कल मैंने एक सवाल पूछा सीएमओ से कि शिलान्यास में कल 1 करोड़ का भूमि पूजन किया गया और 1 नंबर वार्ड में, और वो मेरे ही वार्ड है। उसमें सिर्फ एक ही सवाल पूछा गया कि उस शिलान्यास में मेरा मतलब हम सभी और खासकर विशिष्ट अतिथि में मेरा नाम नहीं था और जिस वार्ड में होने वाला है उस वार्ड के पार्षदों का भी नाम नहीं लिखा गया है। तो मैं इसका घोर निंदा करता हूं। और उसी आनंद फानंद में हमें कोई जानकारी नहीं दिया गया सीएमओ के द्वारा, और मेरा चैम्बर और मेरे जो रूम, जो मेरा सीट था या मेरा रूम, वो बिल्कुल हटाया गया रात में ही इसको पूरा अस्त व्यस्त करके वहां नया शाखा डाल दिया, राजस्व शाखा या कुछ भी शाखा डाला, मुझे नहीं मालूम। अब भाई मुझे जानकारी मिला, मैं आया और देखा और मेरा चैम्बर वाकई में नहीं है, तो मैं नगर पंचायत के बाहर ही मैं बैठ कर अपना कार्य कर रहा हूँ। उपाध्यक्ष की चैम्बर को हटा दिया गया है। इसका सूचना हम लोगों को तो नहीं था, भैया ने ही हमको बताया कि हमारा चैम्बर तो हट गया है, बाहर ही बैठ के मैं अपना जो भी काम कर रहा हूँ करके। तो इन्हीं के चैम्बर क्यों हटाया गया इनका, यही चीज हम लोग पूछना चाहते हैं। और हमारी मांग है कि इनका चैम्बर मतलब दिया जाए इनको। उपाध्यक्ष हैं ये, सर्वेसरा नगर पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, तो इनको अपना चैम्बर इनको मिलना चाहिए, जहाँ ये अपना कार्य अच्छे से कर सकें और जो भी जनता है जो इनके पास आते हैं उनकी सभी बातों का निवारण भी कर सकें उनका। बस इतने ही बोलना चाहूंगी मैं।
जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। दीपक केरकेटा और सीएमओ राजेंद्र पात्रे के बयान सामने आने के बाद मामला और गहराता नजर आ रहा है। कुनकुरी नगर पंचायत में प्रशासनिक पारदर्शिता और राजनीतिक टकराव के बीच भविष्य में होने वाले फैसलों पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।